नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज हमारी मौजूदगी हस्तिनापुर क्षेत्र में है, जहां पर आपको बता दें हमारे सामने नगर पंचायत का ऑफिस है। जस्ट आपको सामने दिखाते, जैसे कैमरामैन एक बार कैमरा को दिखाएंगे, नगर पंचायत का ऑफिस पर ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए सामने नगर पंचायत का ऑफिस है और इसके जस्ट सामने ही आयुर्वेदिक केंद्र का अस्पताल है। आयुर्वेदिक केंद्र चिकित्सालय हस्तिनापुर है, जिसकी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। इतनी जर्जर अवस्था में कि यहाँ पर मरीज भी दवाई लेने के लिए आते हैं तो उन्हें भी बहुत खतरा बना होता है। जैसे कि आपको दिखाते, बिल्डिंग अंदर से दिखाएंगे, बिल्कुल ध्वस्त अवस्था में है। आइए कैमरामैन जरा अंदर आइए, दिखाएंगे। यहाँ पर आते हैं लेकिन उनको भी भय रहता है, कभी भी कोई हादसों को दावत दी जा सकती है। एक बार अंदर आएंगे, जरा अंदर आएंगे, दिखाएंगे। यहाँ पर ये हालत है, यहाँ पर आपको बता दें ये हालत है। कैमरामैन जरा छत को दिखाएंगे, क्या हालत है। पूरी बिल्डिंग ध्वस्त अवस्था में है और कभी भी यहाँ हादसों को दावत दिया जा सकता है। आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए कोई पैसा यहाँ नहीं किया गया है। एक बार अंदर आकर दिखाएंगे, कैमरा अंदर आए जरा। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था देखिए, बिल्डिंग पूरी ध्वस्त अवस्था में है और कभी भी बड़े हादसों को दावत दी जा सकती है, जिसके कारण यहाँ पर मरीज जो आते हैं तो यहाँ पर बहुत डरते हैं और दवाइयाँ लेने के लिए बाहर ही खड़े रहते हैं। अंदर आकर यहाँ आराम नहीं कर सकते क्योंकि खतरा बना रहता है। ये वो पलंग है जहाँ पर मरीज को आराम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आराम करने की व्यवस्था नहीं है, कभी भी खतरा हो सकता है। ये हालत देखिए, ये क्या हालत है पूरी। यहाँ पर कोई मरीज आराम नहीं कर सकता है क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है। इस बिल्डिंग की जर्जर अवस्था हो चुकी है, लेकिन आयुर्वेदिक केंद्र के जो बड़े अधिकारी हैं, विभाग अधिकारी हैं, वो कुंभकर्ण के लिए सोए हुए हैं। उन्हें इतनी लापरवाही है कि यहाँ जनता के उपचार के लिए कोई ध्यान नहीं है। आइए, इस समय हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है इस बिल्डिंग के बारे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर केतन मंगवाल है। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ कब से नियुक्त हैं इस आयुर्वेदिक अस्पताल में? यहाँ मैं पिछले साल मार्च 6 को आया था, तब से मेरी नियुक्ति है। तो सर, ये यहाँ पर जो जर्जर अवस्था है, इसका क्या कारण है, क्या बताएंगे? जर्जर अवस्था कैसे है यहाँ पर बिल्डिंग की? एक्चुअली ये बिल्डिंग हमारी तो है नहीं, हमारे विभाग की नहीं है, मलेरिया विभाग की है, तो इसके लिए फंड भी इशू नहीं हो पाता है कुछ जी। और बाकी यहाँ एसडीएम मवाना जी की तरफ से भी लेटर एक हमारे पास आया था, जो मैडम ने हमें फॉरवर्ड करा था जी। और हमने एक लेटर नगर निगम में भी या नगर पंचायत में भी दे रखा है जी, जिसमें हमें एक जमीन आवंटन के लिए बोला गया कि मिल जाए, अगर हमें जमीन मिल जाए तो फिर बिल्डिंग उस पे विभाग कंस्ट्रक्ट करके तो इसको शिफ्ट कर देगा। आपके द्वारा इसकी कुछ सूचना विभाग के अधिकारियों को दी गई कि जर्जर अवस्था है इसमें? हाँ जी, बहुत बार दी गई है, यही डीएम सर के भी संज्ञान में है जी। एसडीएम मवाना जो थे। कितने लोग यहाँ पर दवाइयाँ लेने आते हैं ऐसी अवस्था में? यहाँ पे लगभग एक एवरेज रख लो तो 40 से 50, 30, 35, 40, 50, 60 है। जैसे कि मेरा मानना है कि अंदर जो बेड की व्यवस्था है उसमें मरीज को लेटाकर आराम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवस्था जो बिल्डिंग की अवस्था है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। बिल्डिंग थोड़ी उस स्थिति में तो है कि वर्किंग डिफिकल्ट है, और इसके लिए विभाग के स्तर पे भी और हम भी प्रयास तो कर ही रहे हैं। अब देखिए कब उसका हो पाता है। आप इसमें क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए इस बिल्डिंग का? देखिए, इस बिल्डिंग को रेनोवेट तो नहीं किया जा सकता जैसी इसकी स्थिति है जी, तो इसका सोल्यूशन यही है जो कि डीएम सर के तरफ से भी था और डीओ मैडम की तरफ से भी था कि ये स्थानांतरण हो जाए, या तो नियर बाय जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे हो जाए, नगर पंचायत किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में से एलोकेट कर दिया जाए, ताकि सबकी सेफ्टी भी हो सके और अच्छे से जो चिकित्सा का कार्य हो अच्छे तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं आपको कहना चाहूंगा, नगर पंचायत का ऑफिस आपके बिल्कुल एकदम जस्ट सामने है और यहाँ पर आपकी बिल्डिंग के सामने भी सफाई नहीं होती है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बोलते हैं कि सफाई कर दी जाए, हालांकि एरिया बहुत वास्ट है सफाई करने के लिए, तो कभी बीच में हफ्ते में नहीं, मुख्य मार्ग निकला हुआ, अधिकारी लोग यहाँ पे निकलते हैं, नगर पंचायत में भी अधिकारी लोग पहुंचते हैं, क्या उनको ये नहीं चमकता कि सामने आयुर्वेदिक केंद्र है और इतनी गंदगी फैली हुई है, यहाँ सफाई नहीं होती है? कैसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल सफाई तो देखिए होनी चाहिए। सफाई अगर हॉस्पिटल के सामने सफाई नहीं होगी तो फिर हम एक हाइजीन का कैसे वो कर सकते हैं ना। हॉस्पिटल तो एकदम क्लीन होना चाहिए, अंदर की तो हम सफाई कर पाते हैं, बट इतने बड़े एरिया के लिए तो कोई चाहिए कि सफाई, जैसे रोड के साइड में आप बोल रहे हो और इसके सामने ही है, सफाई तो होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े थे और इन्होंने बताया कि ये जो बिल्डिंग है वो मलेरिया विभाग की बिल्डिंग है और
यहाँ का इस बिल्डिंग को बनाने का इन्होंने प्रस्ताव पहले भी दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ जगह चिन्हित न होने के कारण बिल्डिंग नहीं बन पाई है। लेकिन आपको बता दें ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में। हस्तिनापुर में आयुर्वेदिक केंद्र अस्पताल बहुत पुराना अस्पताल है और उसके पश्चात यहाँ पर दवाइयाँ लोग लेना आते हैं, लेकिन इस हालत को देखते हुए लोग यहाँ पर बहुत कम मात्रा में दवाई लेने पहुंचते हैं। आपको बता दें बस केवल एकमात्र ये खिड़की का जरिया है जहाँ पर आयुर्वेदिक केंद्र पर लोग दवाइयाँ लेने आते हैं, और अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं है, अंदर लेटने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हालत बिल्कुल खराब है। देखें आपको दिखा दें, यहाँ से कैमरामैन एक बार दिखाएंगे, हालत बिल्कुल खराब है, कभी भी ये बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है। अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। कैमरामैन देव के साथ कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट।